अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं विंटर स्पेशल में लेके आई हूँ मिक्स वेजिटेबल सूप। इसे आप डाइट सूप भी बना सकते हैं। ये तरीका मैं बताऊंगी आपको वीडियो के मिड में। सबसे पहले हमें ले लेना है 2 चम्मच के करीब ऑयल। उसे हमने गर्म कर लेना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं आधा चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। ज़ीरा भून जाने के बाद हमने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे भी अच्छे से भून लें। जैसे ही आपका लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपने इसमें क्या करना है, चॉप की हुई मीडियम साइज की एक प्याज शामिल कर लेनी है और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज जैसे ही आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाए और आपने आंच जो है चूल्हे की वो मीडियम रखनी है। ये देखिए, मैं आपको प्याज फिर भी दिखा देती हूँ। ये नरम भी हो गई है और लाइट ब्राउन मैंने की है। अब यहाँ पे मैंने डाल ली है मटर मैंने ले ली थी, तकरीबन आधी प्याली के करीब है, 50 ग्राम के करीब मटर हैं। इसमें हम मटर बंद गोभी वगैरह शामिल कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है। अदरक हाजमा करती है, तो ये हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। यहाँ पे मटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि मटर गलने में टाइम लगते हैं। उसके बाद शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की गाजरों को भी बारीक बारीक कट कर लिया, क्योंकि जिस शेप में भी आप सूप के लिए चीज़ें कट करें उसी शेप में बाकी सारी वेजिटेबल्स को कट किया करें। उससे क्या होता है, सूप में खूबसूरती भी आ जाती है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है और वो दिखने में तो अच्छा लगेगा ही, फिर खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे गाजरें भी तकरीबन मैंने अच्छे से भून ली हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ ग्रीन प्याज। तकरीबन ये 2 ग्रीन प्याज़ें थी, इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तकरीबन इस साइज़ में कट किया जिस साइज़ के हमारे पास मटर हैं। विंटर में वैसे आपने सुना होगा कि हम सबका वेट बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे हम डाइट सूप में भी कन्वर्ट कर लें। तो अगर आप डाइट सूप बनाना चाहेंगी तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बंद गोभी आधा प्याली के करीब, और इसे भी देखिए मैंने कितना बारीक बारीक कट किया है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं सब सेम साइज़ की हों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डाइट सूप भी बना रहे हैं और वेजिटेबल सूप भी बना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की जो है एडिशन से ये क्या होगा, वेजिटेबल सूप बन जाएगा। और अगर आप उसे ऑप्शनली यूज़ है, वैसे वो अगर आप उसे स्किप करते हैं तो ये क्या डाइट सूप बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें। हरा धनिया लिया 1 चम्मच, हरी मिर्चें 2 ली हैं, बारीक कट कर ली थी। विंटर में वेट कम करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस सूप के साथ वेट कम करेंगी तो आपकी स्किन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी स्किन की जो ग्लोइंग है वैसी की वैसी रहेगी। और अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है तो वेजिटेबल की मदद से आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सूप को, बहुत ही यमी बनता है, बहुत ईजिली आपका वेट लूज़ कर देगा। और अगर आप इसे चाहें तो बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चों को खिलाने के लिए आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने डाला है काला नमक। काला नमक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, हाजमा कर लेता है। इसके अलावा डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब हम गरम मसाला। गरम मसाले को मैंने ऐड कर लिया है। इसके अलावा हम शामिल कर देते हैं नमक। नमक आप डाल लें अपने हस्बे जायका, जितना आपके घर में खाया जाता है। मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। इसके अलावा डाल लेते हैं सूप का जो आपको पैकेट मिलता है, उसमें से जो स्पाइस होता है वो हमने शामिल किया, यानी सूप का जो मसाला होता है। पानी आपने डाल लेना है आधा जग की मदद से डालें, ग्लास की मदद से डालें, लेकिन पहले थोड़ा सा मैंने 1 ग्लास पानी डाला है ताकि मैं इन सब मसालों को इस सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँ, थोड़ा सा पका लूँ। 5 मिनट तक पकाने के बाद जो मैंने इसमें सूप में पानी रखना है वो पानी ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पानी डाल के इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हम डायरेक्ट पानी अप्लाई कर देंगे तो मसाले अच्छे से भुन नहीं पाएगा। अब हम पानी ऐड कर रहे हैं सूप के लिए। जितना आपने सूप में पानी रखना है ये आपके ऊपर है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं वेट लूज से रिलेटेड, तो मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, जैसे कि मैंने डाले वेजिटेबल सैलेड डाला है। इसके अलावा मैंने वेजिटेबल सूप डाले हैं। बहुत सी डाइट रेसिपीज़ हैं, आप मेरी रेसिपीज़ देख सकती हैं। इसके अलावा यहाँ हम डाल रहे हैं सोया सॉस 2 चम्मच। सोया सॉस के अलावा हम इसमें डाल लेते हैं विनेगर। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं लेमन भी वेट लूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। और ये जो सिरका होता है ये भी काफ़ी अच्छी आपकी हेल्प आउट करता है वज़न कम करने में। तो सर्दियों में हेल्दी फूड खाइए और वज़न भी साथ साथ कम कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ये मैं इसलिए तफसील में बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, जिन्हें
आज तक नहीं बनाया उनके लिए इजी हो जाए। कवर कर लें, कवर करने के बाद 10 मिनट तक पका लें ताकि अच्छे से खौल जाए। अब इसके खौलने का क्या फ़ायदा होगा, जो वेजिटेबल्स हमने डाली थी वो पक जाएंगी। और हमने वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकाना, यानी कि जैसे हम बिल्कुल उबाल देते हैं तो वेजिटेबल के अंदर की सारी जो खासियत होती है वो तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे सूप बना रहे हैं, तो सूप बना के जितना वेजिटेबल को खौलाएंगे, इस वेजिटेबल के जितने भी फ़ायदे होंगे वो हमारे इस पानी में आ जाएंगे जो हमने सूप का बनाया है। तो हमें इसकी वेजिटेबल को ज़्यादा खौलाने का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था 2 चम्मच, उसे मैंने लिक्विड फॉर्म में बना लिया है। लिक्विड फॉर्म बनाने के बाद ऐड किया है। अगर आप ये डाइट सूप बना रही हैं तो आप ये ऐड नहीं करेंगी। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के लिए बना रही हैं तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें, अदरवाइज़ आप कॉर्नफ्लोर को स्किप कर लें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक और मज़ीद पकाएं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि बच्चे थिक हो तो खाते हैं। वैसे तो बच्चे आजकल बड़े नखरे करते हैं। आप बच्चों को देना चाहें तो इसमें ऐड कर सकती हैं अंडा ऐड करके भी उन्हें दे सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।